दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी.एस. शेखावत है। मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ आप आर्टिकल लाने में। आज मैं दी हिंदू का एक आर्टिकल ले रहा हूँ, ऑडिटोरियल, क्योंकि आज टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल छपा है, लेकिन एक बड़ा साइंटिफिक और टिपिकल आर्टिकल होने के नाते मैं इसको नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें वोकैब बहुत हार्ड है। तो नए बंदों के लिए ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आज द हिंदू का एक आर्टिकल ले रहा हूँ आपके समझने के लिए, जिसको हम बहुत अच्छी तरह समझ सकेंगे और उसकी वोकैब भी आराम से समझ जाएंगे। वरना तो ऐसा टॉपिक ही ज्यादा अच्छा रहेगा जिसको हम इजीली समझ सकें। आज के टॉपिक का नाम है 7 डेड, डेड यानी मारे गए, एज ग्लेशियल लेक बस्ट्स इन सिक्किम। सिक्किम के अंदर कल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एक लेक थी, वो बस्ट हो गई है। वो सेंटर में से बांध टूट गया है, तो इस वजह से एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। वहां पर कम से कम भी 10-12 लोग मारे गए हैं। बहुत सारे लोग के साथ में चोट आई है। बहुत सारे हाउसेज को और गाड़ियां बह गई हैं। इस तरह से एक घटना है कल की। इसको अपन डिस्कस करेंगे। आज अखबार में क्या लिखा है, द टाइम्स ऑफ द हिंदू आर्टिकल के अंदर ये आज हेडलाइन है और इसको हम डिस्कस करेंगे क्या है। तो आज की हेडलाइन है 7 डेड, 7 आदमी मारे गए एज ग्लेशियल। ग्लेशियल होता है ग्लेशियर, नाउन वर्ड होता है। ग्लेशियल एडजेक्टिव बन गया है। जैसे कि ग्लेशियल लेक, बर्फ की लेक, ठंडी टीप जिसको ग्लेशियल कहते हैं, ऐसी लेक बस्ट, बस्ट का मतलब फट जाना, फट गई इन सिक्किम में। सिक्किम में एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई इस तरह से। तो जो ये नदी थी, इसमें बहुत तगड़ी बाढ़ आ गई है, बहुत जबरदस्त मलबा आ गया पानी का, और इसका अपन डिस्कशन करेंगे क्या लिखा हुआ है। जैसा ये फिगर दिया हुआ है, फिगर कह रहा है थिक टोरेंट। टोरेंट कहते हैं बहाव को। जब नदी बहुत तेज बहती है तो उस बहाव को टोरेंट कहते हैं। तिस्ता रिवर, रिवर का नाम है तिस्ता इन स्पेट। स्पेट का मतलब भी होता है पानी का झोंका बहुत बड़ा। स्पेट यानी थप्पड़ मारना होता है, जैसे झोंका एक हवा का या पानी का झोंका। ऑन वेडनेसडे आफ्टर ए ग्लेशियल लेक बस्ट इन सिक्किम। एक सिक्किम में ग्लेशियल लेक बस्ट हो गई। बस्ट यानी फटना। ये पीटीआई की रिपोर्ट है। पीटीआई कौन होता है मैं आपको बता देता हूं। एक न्यूज एजेंसी है थ्रू आउट द इंडिया, उसका नाम है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये एक संस्थान है, एक एजेंसी है जो सारे न्यूज चैनल्स ने मिलकर के बनाई हुई है। ऐसे पीटीआई की रिपोर्ट है ये। रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, 22 आर्मी पर्सनल्स मिसिंग। आर्मी के 22 पर्सनल्स यानी जवान मिस हो रखे हैं। साउथ लोनक लेक ये जगह का नाम है। सडनली ओवरफ्लोड, बहुत तेज पानी आ गया, उसमें ओवरफ्लो हो गई इनटू द टिस्ता रिवर। क्रेटिंग, क्रेटिंग का मतलब पैदा करना, क्रिएट करना। कोई नई चीज पैदा होती है तो उसको कहते हैं क्रिएटिंग। आईएनजी लग गया यानी क्रिएटिंग करते हुए। फ्लश फ्लड, फ्लैश फ्लड्स। अब ये फ्लैश फ्लड भी एक फ्रेजल वर्ड है। फ्लैश का मतलब है फ्लैश लाइट डालते हैं उसको फ्लैश कहते हैं, और फ्लड यानी बाढ़। फ्लैश, फ्लैश फ्लड बोलते हैं उसको। दैट डिस्ट्रॉयड यानी नुकसान, तबाह कर दिया। दी चुंगथांग डैम, चुंगथांग डैम जो है उसको तबाह कर दिया उसने। जैकब कोसी इसको छापने, इसने रिपोर्ट दी है। ईशिता मिश्रा ने ये रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट क्या दी है, यहां से शुरू करते हैं।
नई दिल्ली से रिपोर्ट है। रिपोर्ट क्या है? एट लीस्ट 7 पीपल वर किल्ड, 7 आदमी तो मारे गए। एंड स्कोर्स का मतलब होता है संख्या, आप समझते ही होंगे, स्कोर मतलब संख्या। मोर वर इंजर्ड, ज्यादा संख्या में आदमी इंजर्ड हो गए। और आर मिसिंग का मतलब मिस भी हो रखे हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है दोस्तों। आफ्टर फ्लैश फ्लड, इस फ्लड के बाद में इनंडेटेड का मतलब होता है बाढ़ खतरनाक, उसी को कहते हैं इनंडेटेड भी। और इसको आप अपसर्ज भी कह सकते हो, इसको आप बाढ़ ही कहते हैं इसको, इनंडेटेड को। सिक्किम ऑन वेडनेसडे की कल की बात है ये। द फ्लड्स आर बिलीव्ड, जो फ्लड था, बहाव था बाढ़ का, बिलीव्ड विश्वास किया जाता है, टू हैव बीन ट्रिगर्ड का मतलब होता है शुरुआत। किसी मशीन को चालू कर दो, दैट इज कॉल्ड, उसको ट्रिगर कर दिया। आफ्टर ए लेक फॉर्मिंग फ्रॉम ए ग्रेजुअल मेल्टिंग ऑफ ए हिमालयन ग्लेशियर, ये कहां से फॉर्मिंग, ट्रिगर्ड कहां से हुआ? ग्लेशियर धीरे धीरे मेल्ट होती चली गई हिमालय की बर्फ, उससे शुरू हुआ ये। सडनली ओवरफ्लोड, अचानक ओवरफ्लो हो गई। एंड इनंडेटेड द तिस्ता रिवर बेसिन, इनंडेटेड का मतलब बाढ़ आ गई किसमें? तिस्ता रिवर बेसिन। बेसिन मतलब एक्चुअली बर्तन होता है, या पेंदे को बेसिन कहा जाता है। उसके पेंदे में इतनी तगड़ी बाढ़ आ गई। दिस डिस्ट्रॉयड, इस तरह की जो तबाही थी, द चुंगथांग डैम की एक की कंपोनेंट ऑफ द स्टेट्स। की कंपोनेंट का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट था ये प्रदेश का। लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था ये। एंड वास्ट अवे यानी पानी की तरह जैसे धोते हैं ऐसे डूब गया, वास्ट अवे। हाईवेज, बहुत सारे हाईवेज वास्ट अवे हो गए, विलेज वास्ट अवे हो गए, एंड टाउन्स भी वास्ट अवे हो गए, पानी के साथ बह गए। द वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स वर मंगन, गोंगटेक, पोंगक्योंग एंड नामची। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। अफेक्टेड का मतलब इनके ऊपर असर हुआ है। 22 आर्मी पर्सनल्स वर अमोंग दोज रिपोर्टेड मिसिंग, 22 आदमी भी मिसिंग हैं। अमोंग का मतलब होता है शामिल हैं, दोज रिपोर्टेड मिसिंग। द साउथ लोनक लेक, द साउथ लोनक लेक in northern Sikkim is situated about 5,200 meters above sea level। जो लेक 5,200 मीटर ऊपर है समुद्र लेवल से। साइंटिस्ट हैव प्रीवियसली वार्न्ड, साइंटिस्ट लोगों ने पहले से ही वार्न का मतलब चेतावनी दे दी थी, दैट द लेक हैड बीन एक्सपांडिंग ओवर ईयर्स। उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ये लेक बढ़ती जा रही है, एक्सपांड यानी बढ़ती जा रही है, पॉसिबली फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ द आइस, संभावना है आइस के पिघलने से। एट इट्स हेड, इसके हेड पर, नियरली हाफ द लेक वाज ड्रेन्ड आउट, लगभग आधी लेक का जो पानी है वो ड्रेन्ड आउट हो गया, बह चुका है। अकॉर्डिंग टू ए प्रेस स्टेटमेंट बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, जिसको NDMA बोलते हैं, दिस वाज लाइकली कॉज्ड, लाइकली कॉज्ड का मतलब इस तरह की का कारण है, बाय एन एवलांस। कारण क्या है? एन एवलांस, एवलांस बोलते हैं बर्फ का जो हिम खंड होता है उसको एवलांस कहते हैं। फ्रॉम द आइस कैप्ड फीचर, आइस कैप्ड यानी जो आइस से ढका हुआ था।
द चंगथांग डैम बहुत बड़ा डैम था, एक कंक्रीट रॉक डैम, उसी का नाम है एक कंक्रीट रॉक डैम, क्योंकि यहां भी कॉमा लग गई, यहां भी कॉमन। दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट डैम। ये चंगथांग डैम को या ये भी साथ बोल दो, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। वाज ब्रीच्ड, ब्रीच्ड का मतलब होता है नियम को तोड़ दिया उसने, ब्रीच्ड यानी फेल हो गया। फ्रॉम इट्स सेंटर, कहां से फेल हो गया? फ्रॉम इट्स सेंटर, फिर दोबारा फ्रॉम आ गया तो इसलिए मैं यहां पॉज हो गया हूं। फ्रॉम दी शियर फोर्स, शियर फोर्स का मतलब होता है एकदम सीधा फोर्स लगा, एंड स्पीड ऑफ द वाटर, और पानी जो बहुत तेज स्पीड से, एस्टिमेटेड एट नियरली 54 किलोमीटर पर आवर। केएम पर आवर का मतलब होता है 54 किलोमीटर पर आवर से पानी बहा। देयर इज सिग्निफिकेंट डैमेज, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जिसका वास्तविक कुछ वैल्यू होती हो, या उसको उसकी कुछ वैल्यू होती हो, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट। तो इतना सिग्निफिकेंट यानी बहुत भारी नुकसान हुआ है। हाउ एवर एज ऑफ वेडनेसडे इवनिंग, जो इवनिंग में, कल इवनिंग को, द वाटर फ्रॉम द लेक, जो पानी था, हैज रिसीडेड, रिसीडेड का मतलब होता है पीछे से आया। इट वॉज ए 160 हेक्टेयर्स ग्लेशियर लेक, कितना पानी, कितना दूर में पानी था ये? 160 हेक्टर में था ये ग्लेशियर लेक, एंड नाउ इट इज अबाउट 60 हेक्टेयर्स, यानी कि करीबन 100 हेक्टेयर जगह में से पानी निकल गया। सो ऑल दैट, सो जो सारा वाटर था, हैज फ्लोन्ड अवे, बह गया। फ्लो यानी फ्लोन्ड अवे। यहां पर दोस्तों अगर फ्लॉन्ड देखोगे तो एडजेक्टिव बन गया है फ्लॉन्ड डाउन, बह गया। हैज, सॉरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, हैज है ना, हैज के साथ अगर आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज फ्लॉन्ड डाउन। रेन इज एक्सपेक्टेड, रेन की ये उम्मीद की जा रही है फॉर द नेक्स्ट 2 days, ऐसा लग रहा है कि 2 दिन तक लगातार आती रहेगी। करंटली, अभी इस समय, द डैम एंड इट्स सराउंडिंग, डैम और उसके चारों तरफ, आर इनसेसिबली, इनसेसिबल, आर इनएक्सेसिबल, सॉरी, एक्सेसिबल का मतलब होता है पहुंचना, और इनएक्सेसिबल का मतलब है दुर्गम, वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो डैम के चारों तरफ पहुंचना बड़ा मुश्किल है। एंड इट विल बी ए फ्यू डेज बिफोर वी गेट ग्रेटर क्लैरिटी, इट, और इट विल बी का मतलब आने वाले समय में, विद इन फ्यू डेज बिफोर, इट विल बी ए फ्यू डेज बिफोर वी गेट ग्रेटर क्लैरिटी, हमको क्लैरिटी पता चल गया था। ए टॉप ऑफिशियल इन द गवर्नमेंट, एक सरकारी अधिकारी ने बताया था, who declined to be identified, who declined का मतलब उसको साइड में कर दिया गया है या मना कर दिया है, टू बी आइडेंटिफाइड उसका नाम बताने से, टोल्ड दी हिंदू, ऐसा इंडिकेशन पहले ही मिल गया था। द डिस्टेंस बिटवीन द लेक एंड द तिस्ता 3, जो पावर प्रोजेक्ट है वहां पर, इज वेरी शॉर्ट। पावर प्रोजेक्ट और तिस्ता नदी में डिस्टेंस बहुत कम है। दी CWC, इसका मतलब होता है सेंट्रल वाटर कमीशन, रिपोर्टेड ए राइजिंग कॉलम ऑफ वाटर। कॉलम ऑफ वाटर का मतलब होता है कि पानी इतना ऊंचा चढ़ गया था, उतना ऊंचा हो गया था, 1:30 AM, रात को 1:30 बजे। बट इट वॉज सो क्विक एंड बिग, इतना जल्दबाजी थी उसमें, दैट लिटिल कुड बी डन, बहुत कुछ थोड़ा सा ही कर सके, बाय वे ऑफ वार्निंग, हम वार्निंग से बहुत कुछ ही काम कर सके। दी ऑफिशियल एडेड, ऑफिशियल लोगों ने ये ऐड करके बताया। दी CVC, CVC का मतलब होता है सेंट्रल वाटर कमीशन,
रिवर मॉनिटरिंग स्टेशन रिपोर्टेड दैट, उसने बताया द फर्स्ट सर्ज ऑफ वाटर, सर्ज का मतलब होता है लहर, जो पहली लहर ऑफ वाटर वाज नियरली 60 फीट अबव, 60 फीट ऊंची लहर थी। द मैक्सिमम वाटर लेवल एट सेंगक्लंग एट 130 है। वहां पर जो पहली लहर थी वो 60 फीट ऊंची थी लहर, इतना तगड़ा पानी था। द तिस्ता 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज ऑपरेटेड बाय सिक्किम ऊर्जा, को इसको कौन चलाता था? सिक्किम ऊर्जा चलाता था, क्योंकि ये देखो दोनों लेटर कैपिटल हैं, इसका मतलब ये किसी उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन का। विच इज 60% ओन्ड यानी हिस्सेदारी खुद की मालिक था बाय द सिक्किम गवर्नमेंट। ए नंबर ऑफ पीपल आर नाउ इन रिलीफ कैंप्स, बहुत सारे पीपल, नंबर ऑफ पीपल्स का मतलब पीपल का मतलब होता है बहुत सारे पीपल आर नाउ इन रिलीफ कैंप, वो रिलीफ कैंप में है जहां पर उनको सुरक्षा दी गई है। 23 आर्मी पर्सनल इनिशियली वेंट मिसिंग, जो 23 आदमी जो इनिशियली मिसिंग हो गए थे एट बरदंग नियर सिंगतम ड्यू टू द फ्लैश फ्लड, इस फ्लैश फ्लड की वजह से इन द तिस्ता रिवर, अकॉर्डिंग टू ए डिफेंस स्पोक्स पर्सन, डिफेंस के आर्मी के किसी आदमी ने बताया इन गुवाहाटी, वन ऑफ द 23 मिसिंग, 23 में से एक सोल्जर्स वाज रेस्क्यूड, एक को बचा लिया गया लेट इन द इवनिंग, लेट आवर्स में। हिज कंडीशन इज स्टेबल, स्टेबल का मतलब सुरक्षित है वो, हिज कंडीशन इज स्टेबल एंड ही इज अंडर मेडिकल केयर, और वो मेडिकल केयर में है, मेडिकल सावधानी उसको दी जा रही है। एन आर्मी ऑफिशियल सेड, एक आर्मी के ऑफिसर ने ये बताया। सर्च ऑपरेशंस, सर्च ऑपरेशन यानी तलाशी के जो ऑपरेशन है कंटिन्यूड थ्रू द डे, अब पूरे दिन चल रहा था, चल रहा है। कंटिन्यूड का मतलब कंटिन्यू था, बट वर हिंडर्ड, हिंडर्ड का मतलब होता है परेशानी, बाधा आना, रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है उसको हिंड्रेंस कहते हैं। तो हिंडर्ड यानी एक वर्ब है, ड्यू टू कंटिन्यूअस रेन, लगातार बरसात होने की वजह से, एंड इनक्लेमेंट वेदर, देखो क्लेमेंट का मतलब होता है दयावान, और इसके आगे इन लग गया तो इसका अर्थ उल्टा हो जाता है कि नॉट दयावान, यानी बड़ा कठोर दिल वाला वेदर था। वेदर यानी मौसम, मौसम भी बड़ा कठोर था। ऑफिशियल्स सेड, ऐसा ऑफिसरों ने बताया। मोर देन 8000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड ऑफ वाटर हैज बीन रिलीज्ड, इतना छोड़ दिया गया, छूट गया फ्रॉम टिस्ला बैरेज, बैरेज का मतलब डैम ही होता है, बैरेज यानी भी जहां पानी को रोकते हैं। विच हैज रिजल्टेड, उसका परिणाम क्या हुआ? इन फ्लड लाइक सिचुएशंस इन द डाउनस्ट्रीम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी एंड कोच बिहार के अंदर इसका असर हुआ। ए प्रेस स्टेटमेंट फ्रॉम द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सेड, एक प्रेस स्टेटमेंट में बताया गया जो वेस्ट बंगाल से है। साइंटिस्ट एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc in Bangalore and the Indian Space Research Organization ISRO through multiple studies, बहुत सारी उन्होंने स्टडीज करी, in 2013 and 2019 had warned, ये पास्ट टेंस की कहानी है, इन्होंने पहले ही वार्न कर दिया था that the South Lonak लेक वाज पोटेंशियली हैजार्डस, कि ये जो लेक है बहुत खतरनाक है, पोटेंशियली ताकतवर,
पोटेंशियल का मतलब होता है ताकतवर, हैजार्डस बहुत खतरनाक है। एंड कॉशन्ड, कॉशन्ड का मतलब उनको होशियार कर, सावधान कर दिया था। द ऑथोरिटीज टू कीप एन आई, कीप एन आई का मतलब होता आंख रखो, ऑन इट इसके ऊपर, एज इट वाज एक्सपांडिंग कि ये आगे बढ़ रही है, एक्सपांड यानी बढ़ रही है, डेंजरसली खतरनाक तरीके से। ये डेंजरसली कहेंगे ना तो ये एक एडवर्ब बन गया क्योंकि इसके आगे एल वाई लग गया। तो दोस्तों अगर इतना समझ जाएंगे तो मैं एडवर्ब का मीनिंग समझ में आ जाएगा। थोड़े दिन बाद में मैं आपकी ग्रामर की क्लास लेने वाला हूं जिसमें मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताऊंगा कि एडवर्ब का क्या काम है, एडजेक्टिव का क्या काम है, वर्ब और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या काम है। अगर ये समझ गए तो पूरी अंग्रेजी समझ में आ जाती है। लेकिन इससे पहले आपको अंग्रेजी माहौल में डलना जरूरी है, यानी कि इंग्लिश की प्रैक्टिस करना जरूरी है और कुछ एक शब्दावली को मजबूत करना जरूरी है। ये काम आप पहले इनिशियल स्टेज पे कर लीजिए, बाकी की सारी अंग्रेजी आपके सामने बिल्कुल प्रकट हो जाएगी, क्लियर कट हो जाएगी और आप सब एक्सपर्ट हो जाएंगे इंग्लिश भाषा के। चलिए आगे लेते हैं। इन आवर स्टडी इन 2013 की स्टडी में सैटेलाइट डाटा एनालिसिस शोड, शो का मतलब दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, दी ग्लेशियर रिसीडेड, ग्लेशियर रिसीड का मतलब होता है दूर से दूर रहना या दूर हो जाना। 1.9 किलोमीटर फ्रॉम 1962 टू 2008, 62 से 2008 के बीच में 1.9 किलोमीटर दूर हो गया था ग्लेशियर्स। एंड द फॉर्मेशंस ऑफ ए मोरेन डैम्ड, अब मोरेन क्या होता है, ये जो पानी का बहाव के साथ जो कचरा मिट्टी भाटे जो आते हैं उसको मोरेन कहते हैं। दोस्तों नोट कर लीजिए। ग्लेशियर लेक एट द स्नॉट, स्नॉट का मतलब होता है आगे का थूथना, जैसे सुअर के बच्चे के आगे थूथना लगा रहता है उसको स्नॉट कहते हैं। ऑफ साउथ लोनक ग्लेशियर सिक्किम हिमालय, सेड राम्या एसन असिस्टेंट प्रोफेसर एट द अमृत विश्व विद्यापीठ who was part of an IISC Indian Institute of Science team studying Himalayan glacial lake in 2013। ये 2013 में ही उसने ये बता दिया था। ग्लेशियल लेक आउटबस्ट, आउटबस्ट का मतलब फूट जाना, फ्लडेड GLOF, ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड से, ये कोई संस्थान है, ये सारे नाम कैपिटल हैं इसलिए। एज सच इवेंट्स आर कॉल्ड, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं आर ए मेजर कंसर्न इन भूटान। कहाँ होते हैं ऐसे केसेस, भूटान में, तिब्बत, इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान में होते हैं। द IISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्टडी हैड रिकमेंडेड, यहां देखो हैड रिकमेंडेड का मतलब होता है थर्ड फॉर्म है ये वर्ब की, पास्ट टेंस की कहानी है। मेजर्स, वो क्या मेजर्स करती है, लाइक अर्ली वार्निंग, अर्ली यानी पहले की ही चेतावनियां, सिस्टम्स एंड मिटिगेशन, मिटिगेशन का मतलब होता है मिटिगेट यानी कम करना और मिटिगेशन यानी कम कर दिया, ये नाउन बन गया है। systems and mitigation measures to be put in place in potential GLFO area। ये जो GLFO एरिया होते हैं ये ग्लेशियल लैंड आउटबस्ट फ्लड एरिया कहलाते हैं। ये यहाँ आइडेंटिफाई करे हुए हैं। तो डॉक्टर रमिया एडेट उन्होंने ऐसा बताया। तो इस तरह से विद इनपुट्स फ्रॉम दिनाकर पेरी इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली की ये रिपोर्ट है, एंड शिव सहाय सिंह इन कोलकाता, उनकी मिली जुली रिपोर्ट है। इस तरह की इन्होंने रिपोर्ट दी है कि बहुत पहले ही चेता दिया गया था, लेकिन आज बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमारे
भारत देश के अंदर सिक्किम स्टेट में ये काफी त्रासदी हुई है और ये कल की घटना है। मेरा उद्देश्य आपको ये समझाना, दी हिंदू का ये चैप्टर लेने का उद्देश्य ये है कि आप इस सिंपल तरीके से इंग्लिश भाषा को समझ सको। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, कठिन वर्ड्स की स्टडी बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो हम थोड़े दिनों में इंग्लिश भाषा के ऊपर कमांड कर पाएंगे और इंग्लिश हमारे लिए एक नई अजीब डरने वाली भाषा नहीं रहेगी। तो इस तरह का यह चैप्टर था आज का। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार मैंने आज नहीं लिया क्योंकि उसकी बड़ी टिपिकल आज लैंग्वेज थी, साइंटिफिक लैंग्वेज थी इसकी, इस वजह से मैंने ले लिया और हिंदू आर्टिकल लेकर के आज बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।